जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे भारत देश का जो संविधान है, उसमें जो 22 भाग दिए गए हैं, यानी 22 जो चैप्टर दिए गए हैं, उसमें जो थर्ड नंबर का चैप्टर है यानी तीसरा भाग, उसी में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, तो इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के इतिहास यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में। इतिहास में यानी हिस्ट्री में जो है मौलिक अधिकारों का स्वरूप किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था, उसमें जो है जो मौलिक अधिकारों का स्वरूप कुछ देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद जो है जो फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो है विश्व को जो है जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता, इस तरीके के कुछ मौलिक अधिकारों का जो है वो एक रूप दिखाया। यानी वहाँ पर जो है आपके जो कह सकते हैं कि जो जो तीन मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए, स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृता है, इस तरीके के मौलिक अधिकार जो है वो फ्रांस की राज्य क्रांति से वो उठे, उनका स्वरूप वहाँ पर देखने के लिए मिला सबसे पहले। ठीक। और 1789 ईस्वी में आपके जो है फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों को जो संवैधानिक मान्यता देने की प्रथा वो प्रारंभ की गई। और 1791 में जो अमेरिका के जो संविधान में जो है अधिकार पत्र की घोषणा वो की गई थी। तो ये कुछ जो हिस्ट्री के पहलू हैं जिन्होंने जो है मौलिक अधिकारों का जो हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ से जो मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ हिस्ट्री देखी। अब आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों के बारे में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 है और उसके बाद अनुच्छेद 13 है। इसी तरीके से जो और अनुच्छेद दिए गए हैं अनुच्छेद 35 तक, सभी को जो है हम वन बाय वन करके जानेंगे। पहले आइए जानते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 और 13 इन दोनों ही अनुच्छेदों में किसी मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं दी गई है संविधान के निर्माताओं द्वारा। आप सोच रहे होगे, जब इन दोनों ही अनुच्छेदों में जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है, तो आखिरकार ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दोनों ही अनुच्छेद क्यों रखे गए हैं। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँ कि इन दोनों ही अनुच्छेदों में जो जानकारी दी गई है वो संविधान के निर्माताओं द्वारा जो है मौलिक अधिकारों से पहले उस चीज़ को बताना, उस इन्फॉर्मेशन को बताना सही लगा, इसलिए जो है उस जानकारी को मौलिक अधिकारों से पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन दोनों ही अनुच्छेदों को देकर वो इन्फॉर्मेशन दी गई। और ये दोनों ही अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत जो काफ़ी जो है अहम स्थान रखते हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी अहम है संविधान के अंदर। वो क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन इन दोनों ही अनुच्छेदों में, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है संविधान के निर्माताओं द्वारा कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वो राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध जो नागरिकों को जो है वो संरक्षण देने का काम करेंगे। ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार, इस बात को पहले ही बताया दिया गया। ठीक है ना, मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के कृत्यों के विरुद्ध, यानी राज्य द्वारा जो नियम कानून जो लगाए जाएंगे नागरिकों पर, नियम कानून जो बनाए जाएंगे नागरिकों के लिए, उन नियम कानून, उन जो है रूल्स रेगुलेशनों के विरुद्ध जो नागरिकों को संरक्षण देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी जो है राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता, ऐसा रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं कर सकता नागरिकों पर जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, उसे कम करता हो। ठीक है, उसको छीन करता हो या डिलीट करता हो, खत्म कर देता हो, शून्य कर देता हो, ऐसा कोई भी नियम कानून जो है राज्य वो नहीं बनाएगा। ये बात पहले ही साफ साफ अनुच्छेद 12 में जो है संविधान के निर्माताओं ने वो बता दी। ठीक है ना, अब आपको लग रहा होगा कि वाकई इस चीज को बताना पहले जरूरी था। इसमें एक चीज और बताई गई है, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की डेफिनेशन दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा या राज्य की डेफिनेशन है क्या, आपके माइंड में आ रहा होगा शायद। राज्य मतलब जैसे स्टेट, जैसे हमारे जो देश में राज्य है, मध्य प्रदेश है, यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, गुजरात है। आपके माइंड में आ रहा होगा शायद ये स्टेट, इनकी परिभाषा दी गई होगी। नहीं, ये तो स्टेट राज्य है ही हमारे देश के। लेकिन अनुच्छेद 12 में राज्य जो है राज्य के अंतर्गत जो है जो कुछ और ही चीजों को जो है ऐड किया गया है। राज्य जो है किसी और ही चीज को कहा गया है।
वो किन चीजों को राज्य कहा गया है? वो कहा गया है आपका भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के अंतर्गत आपकी दोनों चीजें आती हैं, जैसे आपका विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे संसद के अंदर दोनों चीजें हैं आपकी, जो है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और आपके जो है राज्य के विधानमंडल के बाद में आपके जो है स्थानीय अधिकारी हैं, जैसे आपके जो जिले के अंदर जो आपका एसपी है या आपके डीएम है। ठीक है, तो ये अधिकारी हैं, या और भी अधिकारी हो सकते हैं, जो जिन्हें जो है सरकार द्वारा जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है लोगों पर जो है लागू करने के अधिकार होते हैं। जैसे जी वो कह सकते हैं कि कोई डीएम के आदेश आ सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो है नागरिकों पर लगाए गए हैं, वो कहीं ऐसे तो नहीं है जो जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनते हों, उनको छीन करते हों। ठीक है, उनको या ख़त्म करते हों, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय अधिकारी कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन कहीं लागू तो नहीं कर रहा है लोगों पर, या आपके जो है सार्वजनिक उपक्रम के जो कोई भी बॉडी है, यानी कोई भी सार्वजनिक कोई बॉडी है, तो इस तरीके की प्रकृति के और भी अगर कोई भी आपकी बॉडी है, कोई भी संस्था है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये सारे एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो, छीन करता हो या कम करता हो। या संसद द्वारा भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, संसद राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा किसी के द्वारा भी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, या आपका जो राज्य सरकार द्वारा भी नहीं बनाया जाएगा, और आपके राज्य के जो विधानमंडल है, विधानसभा या विधान परिषद, इनके द्वारा भी ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीन करता हो या कम करता हो। ठीक है, या स्थानीय अधिकारी हैं, जो आपकी म्यूनसिपालिटी के द्वारा भी कोई नियम कानून अगर ऐसा कोई नागरिकों पर लगा दिया जाता है, या एसपी द्वारा या आपके डीएम द्वारा की कोई नियम कानून लगा दिया जाता है, या इस तरीके के कोई भी जो है जो सरकारी अधिकारी है उनके द्वारा कोई नियम कानून जो है आम नागरिकों पर लगा दिया जाता है, तो वो भी मान्य नहीं होगा, जो उनके मौलिक अधिकारों को अगर छीन करता हो, रोकता हो, या उसमें उनको कम करता हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो और भी कोई बॉडी है, इस तरीके की और भी कोई जो है ऐसा कोई जो है संस्था है जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों को वो छीनती हो, वो कम करती हो, उनको खत्म करती हो, या उनको जो है कहीं जो क्षति पहुंचाती हो, ऐसा विधि, ऐसा कोई नियम कानून वो मान्य नहीं होगा। उसके विरुद्ध जो है आपके मौलिक अधिकार वो संरक्षण का जो काम करेंगे, जो है उस नागरिक को जो है जो वो प्रोटेक्ट करेंगे, ये मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के अगर कोई छीण उनको जो है कोई उनको जो है कोई जो रूल्स रेगुलेशन अगर नियम कानून जो है इन जो जो भी अभी मैंने नाम बताए, ये जो राज्य इन चीज़ों को राज्य कहा जाएगा। ये कहा संविधान के निर्माताओं ने, इन चीज़ों को राज्य कहा जाएगा। अगर ये चीज़ें जो है ऐसा कोई नियम कानून बनाती हैं, तो नागरिक जो है सीधे जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वो हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो आपका जो कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो है अपनी जो है वो आवाज उठा सकते हैं, वो अपनी जो गुहार लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो है मौलिक अधिकारों का जो है उनको जो संरक्षण, उनको जो प्रोटेक्ट करेगा, और उनकी जो है उनके जो है खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसकी जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा अहम जानकारी है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य किस चीज को कहा गया है, इन सभी चीजों का राज्य कहा गया है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 में जो है साफ साफ कहा गया है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है, जिस वक्त जिस समय हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान हमारे भारत देश में वो लागू हो गया था। तो इस जो है अनुच्छेद 13 के पहले खंड में, अनुच्छेद 13 का जो पहला खंड है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले अगर कोई ऐसा नियम कानून देश में है जो अब से पहले चला आ रहा था, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा, जो देश के संविधान के जो अनुरूप ना हो, देश के जो संविधान है उनकी विधि के अनुरूप न हो, या उसके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों के अनुरूप न हो। अगर वो कहीं मौलिक अधिकारों को जो है वो चीज़ें कम करती हैं, छीण करती हैं, ख़त्म करती हैं, देश के जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो नियम कानून, वो विधियां जो अब से पहले चली आ रही थी, वो खत्म मानी जाएंगी, वो लागू नहीं होंगी देश के नागरिकों पर। 13 के दूसरे खंड में बताया गया कि संविधान के लागू होने के ठीक बाद अगर कोई भी ऐसी
रूल्स रेगुलेशन, कोई भी ऐसी विधि राज्य द्वारा नागरिकों पर लगाई जाती है जो उनका शोषण करे और उनको जो है सामाजिक रूप से या जो है आर्थिक रूप से या उनको जो है उनका किसी भी तरीके से शोषण करती है, वो ऐसा शोषण करती है जो हमारे देश के संविधान में जो आपके जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उन मौलिक अधिकारों का जो है कहीं ना कहीं उनमें टकराव पैदा होता है उन विधियों द्वारा। उन जो है मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हमारे देश में संविधान के द्वारा, उन मौलिक अधिकारों को जो है छीन करती हों वो विधियां, वो नियम कानून जो है उन मौलिक अधिकारों को कम करते हों, छीनते हों लोगों के मौलिक अधिकारों को, तो वो विधियां जो है राज्य द्वारा बनाई गई है, वो नियम कानून वो मान्य नहीं होंगे। तो तेहरे का पहला खंड और दूसरा खंड मैंने दोनों आपको बता दिए। संविधान के लागू होने से ठीक पहले और बाद में कोई भी ऐसा नियम कानून मान्य नहीं होगा जो देश के संविधान ने जो आपके मौलिक अधिकार जो दिए हैं नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को, अगर वो उनको छीनती हैं विधियां या नियम कानून, वो संविधान के बनने से पहले की हो या बाद में बने, वो मान्य नहीं होंगी। क्लियर। अनुच्छेद 13 का तीसरे खंड में जो जानकारी दी गई है वो भी काफी अहम है। उसमें बताया गया है कि जो विधि होगी यानी नियम कानून होगा वो क्या होगा, यानी आखिरकार जो है संविधान में जो विधि होगी, जो कानून होगा, किस चीज को कानून कहा जाएगा। तो इसमें कहा गया है आपका जो किसी अध्यादेश को, आदेश को, उपविधि को, नियम को, विनियम को, अधिसूचना को, रूढ़ि को या प्रथा को, इन चीजों को जो है वो नियम यानी जो विधि कहा जाएगा। किसके द्वारा, अगर जो है भारत सरकार या राज्य सरकार जो जो सरकारें हैं वो आपके जो संविधान के अंदर जो विधि जो तरीका बताया गया उस तरीके से जो है कोई जो है वो नियम कानून जो है संसद के अंदर अंतर्गत जो है उस विधि द्वारा संसद के जो एक प्रोसीजर है उस चीज को अपनाकर, ठीक है, जो संसद का एक जो संविधान के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया है उसे अपनाकर कोई भी नियम कानून बना देती है। ठीक है, कोई अध्यादेश लागू कर देती है, कोई अधिसूचना लागू कर देती है, या किसी प्रथा को जो है संविधान में ऐड कर देती है, ठीक है, या किसी जो है रूढ़ि को ऐड कर देती है, ठीक है, ऐसी राज्य सरकार जो है जो किसी प्रथा को ऐड कर देती है तो आपकी वो विधि मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि भारत सरकार ऐसा कर तो सकती है कि संसद द्वारा बहुमत से पारित कर कर संसद में जो प्रक्रिया जो संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है, ठीक है, जो वैलिड प्रक्रिया है उस जो वैलिड प्रक्रिया को अपनाकर जो संविधान में दी गई है उसको अपनाकर संसद नियम कानून बना तो सकती है, किसी रूढ़ि को, किसी प्रथा को ला तो सकती है, लोगों पर लगा तो सकती है, किसी अध्यादेश को, अधिसूचना को जो है वो जो विधि का रूप दे तो सकती है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जब वो आपकी जो प्रथा जो है वो जो नियम कानून वो आपका विधि तो मान्य हो जाएगा, वो लागू तो इसमें हो जाएगा, वो विधि का रूप ले लेगा, लेकिन वो आपकी जो संविधान के अंतर्गत जो आपकी जो है प्रक्रिया जो चीजें दी गई हैं उसी को जो फॉलो किया जाएगा, वो तो ये सारी चीजें जो है विधि का रूप ले लेंगी, ठीक है, वो कानून समझी जाएंगी। लेकिन ठीक इसी में जो है आपका जो चौथा एक खंड जोड़ा गया है तेहरे के, जो है जो चौथा भाग है तेहरे का जो चौथा जो खंड है, इसमें एक और अहम जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया है कि जो संविधान में जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, इस 368 जो अनुच्छेद है ये जो है सरकार को यानी भारत सरकार को जो है वो जो एक तरीके से परमिशन देता है, आज्ञा देता है कि आप संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में आप जो है वो संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो है जो संविधान में जो प्रक्रिया बताई गई है संशोधन की, उस प्रक्रिया के अनुसार ही आप जो है संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करके किसी भी आप जो है अध्यादेश या सूचना जो आपकी रूढ़ि या प्रथा को जो है नियम कानून का आप जो है वो दर्जा दे सकते हैं, उसको रूप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो संशोधन होकर और आपकी जो है वो रूढ़ि या प्रथा या अध्यादेश या सूचना जो आपका वो जो विधि का रूप ले लेगी, तो विधि का रूप लेकर जब वो कानून में आपके जो है संविधान के अंदर आप उसको रख दोगे, ऐड कर दोगे और विधि का रूप दे दोगे,
तब उस चीज को जो है देखना वो आपके देश की सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। उसको जो है हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देखेगा कि ये वाकई जो है जो आपका जो विधि का रूप दिया है जिस चीज को, जिस अध्यादेश को, प्रथा को, रूढ़ि को या अध्यादेश को, ठीक है, या अधिसूचना को, जिस जो विधि का रूप दिया है कि वो जो कहीं जो है मौलिक अधिकारों का ये जो जो विधि बनाई है संशोधन द्वारा, ये कहीं जो है वो उल्लंघन तो नहीं कर रही मौलिक अधिकारों का, ये कहीं मौलिक अधिकारों को छीन तो नहीं कर रही, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कहीं छीन तो न रही, खत्म तो ना कर रही या कम तो नहीं कर रही है। इस चीज को देखने का काम वो देश के वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो देश का सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को तय करेगा, देखेगा। अगर उसको देश के सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये देश के नागरिकों के लिए जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार संविधान द्वारा जो दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को ये विधि जो है वो छीन रही है, वो कम कर रही है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उस चीज को जो है खत्म कर देगा, उस चीज को जो है संविधान में वो जगह नहीं देगा। वो कहेगा साफ साफ कि ये जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार को ये चीजें कम करती हैं, छीन रही हैं, छीन कर रही हैं, शून्य कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ये महाशक्ति जो है वो अनुच्छेद 13 से मिली हुई है कि जिससे कि सरकार जो है मनमाने तरीके से संशोधन करके कोई भी ऐसा नियम कानून लागू ना कर दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनता हो, कम करता हो या शून्य कर देता हो, ठीक है। तो कितना ज्यादा अहम जो है आपका जो है ये अनुच्छेद 13 है। 13 जो अनुच्छेद है ये सुप्रीम कोर्ट को यानी हमारे देश का जो उच्च न्यायालय है उसको जो है शक्ति देता है कि कोई भी जो है ऐसी जो है विधि जो नियम कानून नहीं बनाएगा देश या देश में कोई भी जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वो चीजें छीनती हो। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 12 और 13।